श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1 परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद् भागवत 10:31-9। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तखत पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। कर्म त्याग कब होता है? मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। मास्टर सिद्धू के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बैनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहाँ एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह, कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख आऊं कहाँ आया हूं, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वहां ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर
मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा, कमरे का दरवाज़ा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर है? उसने कहा, हाँ, वे भीतर हैं। मास्टर, ये यहाँ कब से हैं? वृंदा, ये बहुत दिनों से हैं। मास्टर, अच्छा, तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, अब तो ये शायद संध्या करेंगे। क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ, भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा, कमरे में और कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण अकेले तखत पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो? क्या करते हो? वराहनगर क्यों आए? इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खिंच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चले। श्री रामकृष्ण भावस्थ, नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा, फिर आना। कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा।